तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। किसको पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। आज का टॉपिक यही रहेगा, द्विघात समीकरण। तो चलिए फटाफट पेन कापी निकाल लीजिए और हम आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो चलिए कुछ मैं द्विघात समीकरण के बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा, तो चलिए फटाफट उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? यानी जिस इक्वेशन में x की पावर 2 हो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जनरल बात है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे देख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें x की पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसमें x की पावर 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। और जिसमें x की पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इतना बात है। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जाहिर सी बात है, सिंपल बातें हैं सब। चलिए, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम जब भी द्विघात समीकरण को लिखेंगे तो इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज, ये 4 एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.1 का अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 में ये दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमको एक इक्वेशन दे दिया, इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए यानी द्विघात समीकरण बनने के लिए हमको क्या चाहिए? x की पावर 2 होनी चाहिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 2 आ जाएगी तो कहेंगे कि ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये किस पर टूटेगा? इसको, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस वी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? x का स्क्वायर हो जाएगा ना, x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस b कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। अब देखिए फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 2 जा 6। अब देखिए x², 2x को इधर ला दूंगा, ये प्लस 2x है, इस 2x को इस साइड ला दिया तो माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 है, इस प्लस 6 को इधर ला दूंगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये क्या बन जाएगा? x², ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 6 और 1 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कहेंगे, चेक करके बताएंगे कि x की पावर 2 है ना, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया, इसे भी चेक करना है। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन? x² माइनस 2x, x² माइनस 2x इक्वल्स टू -2 कोष्टक में दिया है और 3 माइनस x ऐसे दिया है। ऐसे ही दिया है ना। तो चलिए इसे फटाफट करते हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं हम लोग।
सबसे पहले इसको हम जैसा है वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये -2x है तो -2x लिख लेंगे, इक्वल्स टू ये -2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा -6, ये -2 का -x में होगा तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है ना, ये -2x, ये प्लस इधर 2x इधर आएगा तो -2x, ये माइनस इधर है इधर आएगा तो +6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा -4x + 6 इक्वल्स टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखवाया हूँ अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखवाया हूँ, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के टाइप का है कि नहीं जी। देखो x² यानी x की पावर 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये भैया द्विघात समीकरण बन गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं, फटाफट इसे आप कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे और कल हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा x - 2 और दिया है x + 1 इक्वल्स दिया है x - 1 और दिया है x + 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम लोग बारी बारी हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। x - 2 है, x + 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, x - 1 है, ये x + 3 है। तो चलिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम x लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फिर इसको इस टोटल को लिख लेंगे, x + 1 को लिख लेंगे, फिर -2 है तो -2 लिख देंगे, फिर ये टोटल x + 1 को लिख देंगे, बन गया। वैसे ही इसमें करेंगे, इधर x लिख देंगे, फिर ये जो बचा है ना इसको यहाँ लिख देंगे x + 3, फिर -1 है तो -1 लिख देंगे और क्या लिखेंगे x + 3 जो है उसको उतार देंगे। अब हमको इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। देखिए x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, -2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू x का x में करेंगे तो x² प्लस 3 का x का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1 का x में करेंगे तो x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, और 3 करेंगे तो 3। इतना बन गया ना। देखो ये भी प्लस खत्म, इसका काम खत्म। तो चलिए देखिए इधर कितना हो गया, x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा -x, इधर -2 इक्वल्स टू ये 3x है ना, 3x से x निकल जाएगा, कितना बचेगा 2x - 3। इतना आया बातें समझ में। अब देखिए इस 2x को ना इधर ला देंगे तो कितना होगा -x, 2x को इधर ला दिया -2x, इधर -2 है, इधर आएगा ये 3, इस साइड में 3 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा बचेगा 0। अब देखिए x - 2x कितना हो जाएगा -3x, ये 3 अधिक है ना तो प्लस का साइन लगा दिया, दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। यानी अब माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ये अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन या नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में इतना बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फटाफट नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, सबसे अब हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, इसमें से मैं कर रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको x माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, स्क्वायर करते हैं तो इसमें हो जाता है a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगता है 2ab प्लस का क्या हो जाएगा, ये b का स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। चलिए फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए चलिए फटाफट पहले इतना इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको a मान ले रहा हूँ, इसको b, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2, a कितना है x, b कितना है मल्टीप्लाई 2, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये 3x है तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ये x स्क्वायर, अब 2 2 जा कितना होता है 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला दिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x है, प्लस 3x लिख लिया, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाए इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये से यही दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये इतना बचा, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह अधिक है ना तो माइनस वाला लिख लेंगे, और 4 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो चलिए अब फटाफट दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दूसरे का पहला सवाल दिया है 4.1 एक्सरसाइज का। तो चलिए लिखा है रुको भाई, लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 यानी 528 मीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। चलिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कहा है इसकी एरिया, इसकी लेंथ को L और ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, कहा है इसकी एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यानी एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। चलिए उसके आगे कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी जो इसकी लंबाई है चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ प्लॉट यानी प्लॉट की जो लेंथ है मोर देन ट्वाइस, क्या है 2 अधिक है, दोगुनी नहीं है। मोर देन ट्वाइस का मतलब होता है 2 अधिक है, इट्स
ब्रेथ, इसकी चौड़ाई से। तो चलिए इसे करते हैं। तो अगर इसकी लंबाई क्या है, यल है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, b प्लस 2, यानी 2 ही मीटर अधिक है ना, 1 मोर देन ट्वाइस, 1 मोर देन एक अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। 1 मोर देन ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुना कर दिया, उसमें 1 अधिक कर दिया, तो ये हमारी लेंथ बन गई। इतना कह रहा है, यानी जो ये लेंथ है कितने के बराबर है, 2b प्लस 1, ट्वाइस दिया है ना। मोर देन का मतलब 1 मोर देन का मतलब 1 अधिक है, ट्वाइस का मतलब 2 गुने से, 2 गुने से 1 अधिक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है। तो चलिए यहाँ मैं करता हूँ अब। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो चलिए यल इंटू बी, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना दिया है, 528, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई जी। इसे देखो, इसके लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई। लो हिंदी वाले देख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई इतना है। अब हमको लंबाई दे दिया है कितना, 2b प्लस 1, तो लंबाई कितना, लेंथ के जगह पर लिख लें 2b प्लस 1। चलिए लिख लेते हैं 2b प्लस 1। और ब्रेथ को क्या माने हैं, b माने हैं, ठीक है। ब्रेथ यही है ना, देखो ब्रेथ को, चौड़ाई को b माना हो ना। थोड़ा इसे और रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 528। अब इसे हम लोग करते हैं, b का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस b का इसमें करेंगे b इक्वल टू 528। अब देखिए सबसे बड़ा काम होता है फैक्टर बनाना है। तो 528 का फैक्टर बनाकर दिखाओ तो कितना आएगा, कितना आएगा। चलिए बनाते हैं फैक्टर अब। तो सबसे पहले हम 528 का फैक्टर बना लेंगे, 5 to 8 का फैक्टर बनाएंगे। कितने से जाएगा ये डिवाइड होगा, पहले 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 3, 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6, 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3, 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 11 और 11 से कर देंगे 1। और इसमें इधर भी क्या है, 2 है। तो यानी इसका जब फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेगा फैक्टर, फैक्टर देखिए ऐसे बनेगा 2b स्क्वायर, ये प्लस b हो गया, ये 528 को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 528 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फैक्टर बनाने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना आता है उसी में फैक्टर बनाते हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर फिर 528 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उतना आना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 होगा, और ये कितना हो जाएगा 33। लेकिन ये 16 में अगर ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 30 और 33 और 32, तो क्या बन जाएगा, चलिए हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है, नहीं लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो चलिए कितना निकाले थे हम, 33 और 32 निकला था ना, फ्रैक्शन करके निकाले थे। तो चलिए अब यहाँ पर रखते हैं 2b स्क्वायर, ये प्लस 33 में से अगर 32 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, आगे b लगा देंगे, इक्वल्स लगा दें, माइनस लगा देंगे, कितना 5 to 8। चलिए बस बस बन गया, घबराइए मत, 5 to 8। अब देखिए ये 2b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 33 में b का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 33b, ये माइनस हो जाएगा 32b माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा,
b मिलेगा कॉमन, तो b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2b प्लस 33। ये इसमें से कॉमन कितना ले लेंगे 32 कॉमन लेंगे, 32 नहीं 16 कॉमन मिलेगा, 16 कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा 2b बचेगा प्लस क्या बचेगा 33 इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों एक में मिल रहा है ना, तो क्या होगा लिख लेंगे 2b प्लस 33 एक कोष्टक में, अनदर कोष्टक में क्या लिखेंगे b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो बताओ ब्रेथ यहाँ से कितना निकल कर आएगा, ये b माइनस 16 इक्वल्स टू 0 कर दें तो ब्रेथ कितना निकल कर आ जाएगा 16 निकल कर आ गया ब्रेथ 16, यानी इसकी चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई 16। अब इस चौड़ाई को ना हम लोग इसमें रख देंगे, कहाँ गया इस वाले में, देखिए तो लेंथ कितना हो जाएगी, लेंथ कितना हो जाएगा 2 गुणा b का मान कितना है 16 प्लस 1, 16 दूना के 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। देखो हो गया, लंबाई इतनी हो जाएगी। चेक करिए आंसर सही है। तो देखिए बुक में ना इसका आंसर इतना ही पे छोड़ दिया, केवल x यहाँ रख दिया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ x मान लेंगे ब्रेथ को ना, तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दो क्वेश्चन का दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी दो क्रमागत या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे दिया है, प्रोडक्ट कितना दे दिया है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड कर, वो कौन सा पूर्णांक रहा होगा। ठीक, तो वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि क्रम से आने वाली संख्याएं जो क्या हो पॉजिटिव हो। तो हम मान लेंगे सबसे पहले लेट्स कर लेंगे कि लेट्स फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव इंटीजर इज क्या है यक्स है। पहला अगर यक्स है, ढंग से यक्स बना लेंगे क्योंकि मुझे बनाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज कितना मान लिया है हमने x मान लिया है, तो सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये सेकेंड हो गया। कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या है, पहले x है और x प्लस 1 का गुणा कर दिए, कितना दिया है 306। कोई दिक्कत किसी को? देखिए तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल्स टू 306 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा 306 इक्वल्स टू 0। आपके बुक में यहीं करके छोड़ दिया है, इतना ही करके छोड़ दिया है, लेकिन हम आगे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका अब फैक्टर बनाएंगे। चलिए 306 है ना, इसका फैक्टर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 70 टाइम्स में, 17 से जाएगा 1 टाइम्स में। देखिए हमें इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है गुणांक 1 है ना, घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 306। इसी नंबर से हमको लेना है। देखिए 17 तो मैं मान ले रहा हूँ इसको, ये 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो नंबर कितना बन गया 18 और 17। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, बैरियर लगा देता हूँ यहाँ पर और आगे लिखते चलते हैं।
नंबर याद रखिएगा 17 और 18 बना है, 17 और 18 बना है। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना बना था 17 18 ना, तो 18 माइनस 17 घटा देंगे तो एक्स बचेगा और x का मल्टीप्लाई करके 306 लगाकर 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। ये एक्स स्क्वायर है ना प्लस ये 18 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x, इसमें 17 का गुणा कर देंगे तो माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा प्लस 18 बचेगा, इनमें माइनस 17 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस निकाल लिया हूँ तो बचेगा प्लस कितना बचेगा 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक कोष्टक में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 एक कोष्टक में और x माइनस 17 एक कोष्टक में। तो अब हमको ये बताइए ये दोनों किसके इक्वल्स हैं 0 के इक्वल्स हैं। तो हमें ये बताइए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको उठाकर हमें यहाँ पर ला रहा हूँ, यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, देखिए तो कितना है x प्लस में मान लो कि x माइनस 17 इक्वल्स टू कितना है 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 17 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 17, तो x का वैल्यू 17 आ गया। तो हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या माना है, एक तो 17 हो गया, ये तो 17 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन में।